अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं टीवी टुडे स्पेशल। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है डीआईजी ऑपरेशन जो खुली कचाई लगाते हैं। इस हवाले से हम आपको पूरी तफसीलात दिखाएंगे कि डीआईजी ऑपरेशन की खुली कचहरी में लोग कैसे आते हैं और डीआईजी फौरी अहकाम कैसे जारी करते हैं। आइए हम आपको पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। जी नाज़रीन, अब हम आपको ये सारा प्रोसेस दिखाते हैं कि यहाँ डीआईजी ऑफिस में जब एक कंप्लेनर दरख्वास्त लेकर आता है तो सबसे पहले उसको दरख्वास्त का टैग नंबर लगाया जाता है। उसके बाद एक ब्रीफ रिपोर्ट साथ में तैयार की जाती है जिसमें लिखा जाता है कि ये किस थाने की हदूद से वाक़या ताल्लुक़ रखता है और उस थाने के हवाले से टैग नंबर लिखाया जाता है और उसकी पूरी दरख्वास्त को 2 3 4 लाइनों में मुख्तसर करके डीआईजी साहब के लिए लिख दिया जाता है ताकि उनको मसला जानने में आसानी रहे। अगर मेरा कैमरामैन इसको क्लोज करके आपको दिखाए तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरह ई टैग किया जाता है। एक साल डीआईजी के पास आए कि उनकी 2 बीवियां और एक बीवी ने उनकी पिटाई की है। ये एक और साल को डीआईजी सुन रहे हैं और उसके बाद फौरी तौर पे उसका कोई लेन देन का मामला है तो उसका फौरी तौर पे अहकाम जारी किए गए हैं मुतलका अफसर को। ये भी आप देखिए। नाज़रीन, डीआईजी ऑपरेशन की जो खुली कचहरी है वहाँ रोज़ाना तकरीबन 40 से 50 लोग जो साइलिन है वो आते हैं। बाज़ का 60 से 70 भी हो जाते हैं और रोज़ाना की सतह पे डीआईजी 11 बजे इनकी समाअत शुरू कर देते हैं और जितना भी टाइम लगे तो इस दौरान उनकी समाअत जारी रहती है। हर एक जो मुद्दई है उसको अलग से सुना जाता है और उसके साथ डीआईजी के साथ हर मौके पर एएसपी भी मौजूद होते हैं, एसएचओ भी और दूसरे इनके मुआवनीन भी साथ में शामिल होते हैं जो मुसलसल मुतलका थाने के एसएचओ, एएसपी और एसपी से कॉल मिलाते हैं। डीआईजी फौरी तौर पे उनसे पूछते हैं कि ये खातून बता रही है कि इसके साथ 2 अशखास ने ज्यादती की है या ये आदमी बता रहा है कि इसके मकान पे कब्जा कर लिया गया या किसी का बेटा कत्ल हो गया या कोई अगवा हो गया या किसी के साथ ज्यादती हो गई है। तो जैसा ही मसला डीआईजी के सामने आता है तो डीआईजी उस पर फौरी तौर पे मुतलका एसएचओ से बात करते हैं और हमने ये लाइव कॉल में उनको ऑर्डर करते हुए सुना। वो एसएचओ को फौरी तौर पे कहा जाता है कि आपने इसकी इंक्वायरी डीआईजी की खुली कचहरी में आने से पहले क्यों नहीं मुकम्मल की। और बहुत सारों की जो है सरजनश भी की गई। इस दौरान खुली कचहरी में एक एसएचओ को शोकाज भी जारी किया गया और एएसपी और एसपी साहबान को भी कहा गया कि अगर आप दुरुस्त इंक्वायरी करते, दुरुस्त तफ्तीश करते तो ये लोग डीआईजी और एसएसपी के ऑफिस में ना आते। अगर आप इंक्वायरी और तफ्तीश मुतलका थाने की हदूद में या सर्कल की हदूद में या कम अज़ कम डिवीज़न की हदूद में एसपी साहबान तमाम मामला को दुरुस्त तरीके से देखें तो लोगों को डीआईजी की खुली कचहरी में आने का मौका ही ना मिले। अगर कोई एफआईआर दर्ज होती है तो उसके मुलजमों को गिरफ्तार करना होता है। अगर बर वक्त मुलजमों को गिरफ्तार कर लिया जाए तो लोगों का काफ़ी हद तक कैथारसिस हो जाता है और लोग जो है पुलिस से राज़ी हो जाते हैं। अगर उनके मुलजम ना पकड़े जाए या उनकी एफआईआर दर्ज ना की जाए या उनके साथ जो जुल्म हुआ है उसका अजाला ना किया जाए तो लोग तंग आ जाते हैं और इस परेशानी में वो फिर आला अफसान के दफातर के में जो शिकायत सेल है वहाँ पहुँचते हैं। इसके साथ साथ डीआईजी ने यह भी कहा कि मैं हर रोज़ यहाँ अवेलेबल होता हूँ और जो भी मेरी खुली कचहरी में आना चाहे। टीवी टुडे के नाज़रीन को भी उन्होंने कहा कि टीवी टुडे के नाज़रीन के हवाले से भी ये उनका खुला पैगाम है कि कोई भी ऐसा शख्स जिसके साथ किसी भी लाहौर के 84 थाने किसी भी थाने के हदूद में ज्यादती हुई है, उनका पर्चा दर्ज नहीं हुआ, उनके किसी शख्स को बेजा गिरफ्तार किया गया या उन पर बेजा पुलिस ज्यादती कर रही है, रिश्वत ले रही है, तो इस तरह की तमाम जो ज्यादती और जराइम के हवाले से वो बराह रास्त डीआईजी के ऑफिस से रजू करें और डीआईजी बराह रास्त सुबह 11 बजे से लेके तकरीबन 1 बजे तक वो रोज़ाना ये समाअत करते हैं। किसी भी रोज़ आप चले जाए तो उसी रोज़ उस पर जो है ना एक्शन लिया जाता है। आज भी हमने ये पूरा जो खुली कचहरी का जो मंजर है इसको रिकॉर्ड भी किया है और अपनी आंखों से भी देखा है। जी, इस वक्त हमारे साथ डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब मौजूद हैं। आज हमने खुली कचहरी के तमाम मनाज़र आपको दिखाए। बहुत सारे जो यहाँ साइलिन आए उनसे भी गुफ्तगू कराई। तो हम डीआईजी से ये पूछते हैं कि टोटल रोज़ाना कितने जो अफराद जो है ना आपकी खुली कचहरी में अंदाज़न आ जाते हैं। हमारे पास 40 से 50-60 लोग भी आते हैं। वीक डेज़ में ज़्यादा रश होता है और जिस तरह आज थोड़ा मौसम ख़राब है तो वो 30-40 लोग होते हैं डेली। अच्छा, मैंने ये देखा कि यहाँ जो ख़वातीन आती हैं उनको बड़ी एक तो रिस्पेक्ट मिलती है और दूसरा ये है कि ख़वातीन को पहले सुना जाता है। तो ख़वातीन के लिए आपने क्या SOPs बनाए? लेडीज़ को हम कोशिश करते हैं लेडी कंप्लेनेंट जल्दी आके जल्दी उनकी बात सुनी जाए और उन्हें रवाना किया जाए मुताल्लिका जगहों पे
दूसरी बात, थानों में उनकी एसओपी ये है कि मगरिब के बाद उनको बुलाया नहीं जाएगा, तो उनके कंप्लेंट्स पे जो काम होना है वो सुबह के टाइम में होगा, उसको मगरिब से पहले पहले उनको अटेंड करना चाहिए। यहाँ से आप SHO कह रहे हैं, ASP को कह रहे हैं, SP को कह रहे हैं, तो वो पहले इस्तेमाल करता है, लेकिन आप जैसे फिलफोल फैसला करते हैं, वहाँ ऐसा फैसला फौरी तौर पे क्यों नहीं? मेरे पास एक पार्टी की तरफ से फैक्ट्स आते हैं, उसको वेरीफाई करना होता है। कोई ऐसी चीज़, कई केसेस होते हैं जिसमें दूसरी पार्टी आती नहीं है, कोई ऐसी केसेस होते हैं जिसके अंदर सबूत या प्रूफ नहीं होते, तो वो लोगों की एक दफ़ा तसल्ली कराने के लिए मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं कि एक दफ़ा उस केस को जिसमें मुद्दई को कोई गिला है उसको रिविज़िट कर लिया जाए। पुलिस हाई हैंडेडनेस की भी शिकायत आती है। इसके बाद सबसे ज़्यादा एक ख़वातीन के मसाइल आपने ख़ुद भी विटनेस किया है, वो घरेलू लड़ाइयाँ, झगड़े और डोमेस्टिक अब्यूज़, उसकी शिकायत भी आती है। ऑपरेशंस का काम क्योंकि FIR की रजिस्ट्रेशन है, तो वो सारी उसको प्रोब करते ही हम उस पर FIR की रजिस्ट्रेशन इंश्योर करते हैं। अच्छा, अक्सर में आपने 3 दिन का टाइम दिया, ये 3 दिन का जो फॉलो अप है वो किस तरह लिया जाता है? चौथे दिन इस कंप्लेनेंट को भी फ़ोन जाएगा, 3 दिन बाद मेरे पास रिपोर्ट आएगी, उसको हम देखेंगे, इसको फ़ोन करेंगे कि आप पुलिस की कार्रवाई से मुतमिन है, आप फ़लाँ ऑफिस गए, आपसे ऑफिसर मिला या नहीं मिला। उसके बाद उसकी फ़ीडबैक, अगर वो बताता है कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो हम उसको अपने पास नोट कर लेते हैं। अगर वो कहता है कि मैं मुतमिन नहीं हूँ या मेरा काम अभी नहीं हुआ, बहुत सारे काम ऐसे जो कि नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पे आपने कोई बंदा ट्रेस करना है, कोई एक्यूज़ पकड़ना है, उसमें कई दफ़ा हम 7 दिन का भी टाइम देते हैं, और हो सकता है कि उस पुलिस कोशिश कर रही है लेकिन वो उस टाइम में नहीं मिला, तो उसने सेटिस्फाइड नहीं होना, उसको हम दोबारा देखते हैं। यहाँ नोट किए कि 84 थाने हैं, तो हर थाने का आपके लिए विज़िट करना मुश्किल है, लेकिन यहाँ मैं देखा कि थाना सदर की तरफ से भी आ रहा है, शुमाली थाना, शादबाग, मिसरी शाह, तो ये एक बहुत अच्छा इंसेंटिव लग रहा है कि जिससे आप सारे थानों की आपको वर्किंग पता लग जाती है, किस थाने में किस नेचर की शिकायत आ रही हैं, या वहाँ पे लोगों को अच्छे या जो भी उनकी फ़ीडबैक है, बुरी फ़ीडबैक है कि थाने में अटेंड नहीं किया जा रहा, वो सारी इन्फॉर्मेशन फ़र्स्ट हैंड मेरे पास आ जाती है। फ़ायदा इसका ये बहुत बड़ा है। दूसरी बात ये कि आपने ख़ुद भी ये देखा कि बहुत सारे लोग थाने में जाने की बजाय या किसी और ऑफिस में जाने की बजाय डायरेक्ट मेरे पास पहले आ जाते हैं कि आप कह देंगे तो फिर हो जाएगा, हमने आपकी खुली कचहरी सोशल मीडिया पे देखी हुई है। तो एक ये भी इसका रीज़न है, ये ट्रस्ट है लोगों का कि वो समझते हैं ये फोरम ऐसा है कि जिस पे जाएंगे तो काम फ़ौरन होगा। पुलिस एहलकारों के खिलाफ दरखास्तें आती हैं, तो उनके खिलाफ किस लेवल का, यानी सिर्फ उनको सैंक्शन की सज़ा दी जाती है, मुअत्तली, या किस लेवल तक सज़ा दी जाती है? डिसमिसल की सज़ा भी दी जाती है। एक डिसिप्लिन मैट्रिक्स बना हुआ है IG साहब के ऑफिस से, जिसमें हर एक एक्शन के अगेंस्ट उसकी सज़ा मेंशन्ड है, तो हमने वो डिसिप्लिन मैट्रिक्स फॉलो करना है। करप्शन है, साबित होती है, डिसमिसल है, इसी तरह और चीज़ों के ऊपर जिससे महकमे की बदनामी है, उसकी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, तो डिसिप्लिन मैट्रिक्स के मुताबिक ही सज़ा होगी। वो सज़ा मेरे दिल के मुताबिक या मुद्दई के मुताबिक नहीं होगी, उसके अंदर उस पैटर्न को फॉलो करते हैं जो IG साहब के रूल्स हैं। जी, आपका क्या मसला था? मेरे नाल मुंडा रहता है साथ, उसने ऐप बनाकर पैसे काट लिए। कितने? 35,100 ते 4,001 500 करके 400 काट। एक और साइल मौजूद है जिनका थाना काना की हदूद में, जिनकी 3 कनाल जगह पे कब्ज़ा कर लिया गया है, तो ये DIG साहब के पास आए हैं, तो इससे पूछते हैं कि DIG साहब को इन्होंने अपना मसला कैसे बताया है और उन्होंने क्या अहकाम जारी किए हैं। जी बताएं आप। DIG साहब के पास पेश हुए हैं, जो उन्होंने अपना खुली कचहरी में हमसे पूछा, मसला बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट किया हमें, और हमें अपना मसला उनके सामने पेश किया, और उन्होंने अपना SP साहब के पास भेजा कि 3 दिन के अंदर हमें जो है ना रिपोर्ट दी जाए। उसके बाद SP अखलाकुल्लाह तारड़ साहब के पास, अखलाकुल्लाह तारड़ साहब के पास भेजा है, और उन्होंने कहा कि 3 दिन के अंदर रिपोर्ट भेजें। 3 दिन के अंदर रिपोर्ट भेजे जाएँ। तो आप DIG साहब के अहकाम से मुतमिन हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, ये एक और शख्सियत से हम मिले, तो ये कह रहे हैं कि हमारे जो 3 कनाल की जगह पे कब्ज़ा हुआ है, उसके हवाले से उन्होंने SP साहब को बाहर रास्त कहा है DIG साहब ने, और अब SP साहब को ये कंफर्म किया गया कि 3 दिन के अंदर आप इसकी रिपोर्ट बना के तो वो DIG साहब को भेजेंगे, उस पर फिर DIG साहब जो इस हवाले से फ़ैसला लेंगे। हम कुछ और लोगों से मिलते हैं। और बच्ची यहाँ आई है DIG साहब के पास अपनी कंप्लेंट लेके, इनसे पूछते हैं कि इनका क्या मामला है। जी, आपका क्या मामला है? मेरा ससुर मुझे मारता है। क्यों मारता है? बस ऐसे ही। और आप यहाँ ससुर के खिलाफ दरखास्त देंगी? सारे ही मारते हैं घर वाले, कौन मारता है? नंद भी, सास भी, मियाँ भी मारता है उनसे छेड़ के। और आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया? 8 साल हो गए। और ये बच्ची आपकी है? हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं, बड़ी बेटी मेरे पास है, छोटे बच्चे उन्होंने छीन लिए हैं। एक 4 माह की बेटी है, एक 2 साल की बेटी है, एक 4 साल का बेटा है। और क्या नाम है, आपको घर से निकाल दिया? निकाल दिए।
और अब आप डीआईजी साहब के पास आए थे। जी ये एक और बच्ची जो बता रही है कि इसकी शादी को 7-8 साल हो गए हैं, तो अब इसका मियाँ और नंदे और ससुर जो है ना इनको मारते हैं और एक बच्ची देके इनको घर से निकाल दिया गया। पुलिस ने उस बंदे को नहीं पकड़ा, तफ्तीशी अफसर ने सही तरह से तफ्तीश ही नहीं की थी और वो रिलीज़ रहा हो गया था। उसके बाद फिर मैंने अपना केस हाई कोर्ट में दर्ज कराया। हाई कोर्ट में 3 बार वो आया ही नहीं है, तो अब हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने उसके लिए कहा है कि ये बंदा जो है ये इश्तहारी एक तरह से। जब डीआईजी किसी को सौंपते हैं कोई वाक़या, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? पहले हम उनकी एप्लीकेशन है वो पकड़ते हैं, हाथ में उन्हें ले जाते हैं, जाके वहाँ पे देते हैं, दे के वहाँ पे उन हर एसएचओ का नंबर एक लिस्ट में मौजूद होता है। तो फिर वो एसएचओ का नंबर उन्हें एक चिट पे लिख के देते हैं आज की डेट के कि आपने अभी जाके एसएचओ से मिलना है या डीएसपी से मिलना है, एसपी से मिलना है। और आप यहाँ रोज़ाना ड्यूटी देती हैं? जी सर, हम यहाँ पे रोज़ाना आते हैं। सुबह 8 से 4 का हमारा प्रोग्राम होता है, जिसमें हम जब डीआईजी साहब आते हैं उनके पास खड़े होते हैं, हर फीमेल की फ़ाइल, हर फीमेल का मसला हम सुनते हैं। अगर उनकी एप्लीकेशन नहीं है वो भी हम उन्हें कहते हैं आप लिखवा के लेकर आएँ, फिर वहाँ पे जमा करवाएं ताकि हम उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकें। जैसा कि नाज़रीन आपको हमने दिखाया कि यहाँ खुली कचहरी में डीआईजी साहब ने मुकम्मल जो लोगों की दरखास्तें हैं उनको सुना, उन दरखास्तों पे फौरी तौर पे एक्शन लिया गया। बाज़ दरखास्तों पे जो मुकामी थानों के एसएचओज़ हैं उनको अहकामात जारी किए गए, कुछ दरखास्तों पे एएसपी साहबान को मैसेज किया गया कि वो फौरी तौर पे इनकी दरखास्त सुने और दोनों पार्टीज़ को बुला के सुने। और बहुत सारी दरखास्तों में जो एसपी हैं उनसे भी कहा गया कि इसका फौरी तौर पे दोनों पार्टीज़ को सुन के मसले को हल करके और उसके बाद 3 दिन के अंदर रिपोर्ट भेजें। तो ये तमाम प्रोसेस हमने आपको दिखाया। और यहाँ अगर मज़ीद कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि डीआईजी ऑपरेशन के कंप्लेंट सेल में हाज़िर हों, तो यहाँ बड़ा आसान तरीक़ाकार है। सुबह आके आप दरख्वास्त दे सकते हैं, उस पर टैग नंबर लगेगा और उसी दिन ही डीआईजी आपकी दरख्वास्त सुनेंगे और उसी दिन उस पर एक्शन होगा। हमारे प्रोग्राम का इस वक्त टाइम ख़त्म हो रहा है। इसके साथ ही अपने मेज़बान इजाज़त भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।